नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा पश्चिम बंगाल में है। वैसे तो हम आपको देश भर के जो राजनीतिक मुद्दे हैं वो आपके समझ रख रहे हैं, लेकिन इस बार हम एक खास मुद्दा लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं कि अयोध्या राम मंदिर को लेकर राजनीति तेज हो गई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि पूर्व में कांग्रेस के नेता थे, अब कांग्रेस से बाहर हो गए हैं, उनका एक बयान आया है। उसके बाद से राजनीति तेज हो गई है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने अपने सहयोगियों से ऐसा कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम एक उच्च स्तरीय आयोग बनाएंगे, और जैसे शाहबानो केस जो उनके पिताजी ने फैसला पलटा था, उसी तरीके से अयोध्या का जो मामला आया था, केस का जो परिणाम आया था, उसको हम पलट देंगे और राम मंदिर की जगह फिर से बाबरी मस्जिद होगी। इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी सभाओं में यह मुद्दा उठा रहे हैं। हम आपको बता दें कि हम इस समय कोलकाता में हैं, और ख़ास तौर पर कोठारी बंधु, जो आप देख सकते हैं कि राम और शरद कोठारी, ये ऐसे कारसेवक थे जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, और आज जो दिव्य और भव्य राम मंदिर है वो राम भक्तों की एक आकांक्षा पूरी होने, सपने पूरे होने की परिणति तो है ही, साथ ही सच्ची श्रद्धांजलि है कोठारी बंधुओं की, जिन्होंने गोली खाई थी मुलायम सिंह यादव की और राम मंदिर के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। मेरे साथ कोठारी बंधुओं की बहन पूर्णिमा दीदी मौजूद हैं। पूर्णिमा जी, आपका पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रभा साक्षी पर। जय श्री राम। जय श्री राम। और ये जो आप देख रही हैं, अब आप भी थी वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में, आपने देखा कि किस तरीके से पूरा देश उमड़ा हुआ था, सीमाएं बंद कर रखी थी अयोध्या की, लेकिन उसके बावजूद लोग पैदल चले आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से कितने किलोमीटर से, अपना सामान सर पे रखे हुए, किसी को चिंता नहीं है रहने को मिलेगा, खाने को मिलेगा। राम राज जैसा दिख रहा था सड़कों पर, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो बाबरी मस्जिद फिर से बना देंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो आप ही की बात पर एक बात बताना चाहती हूँ कि ये तो 2024 था, जब वर्तमान में सरकार भी हमारी है, मीन्स राम भक्तों की सरकार है। रुके तो लोग तब भी नहीं थे जब 90 में राम विरोधी सरकार थी, और जिन्होंने गोलियां भी चलवाई, लोगों को बलिदान भी किया, तब भी लोग नहीं रुके। उसके बाद भी 92 में लोग नहीं रुके। 90 का पूरा वाकया देखने के बाद भी लोगों को तब भी कोई भय नहीं था, तब भी वो 92 में भी लोग गए थे। तो आज तो मैं समझती हूँ कि राम भक्तों की सरकार है, तो राम भक्त वैसे ही अपने राम जी के दर्शन के लिए जाना ही था उनको। तो हम लोग भी गए थे। मैं भी प्राण प्रतिष्ठा के लगभग 10 दिन पहले से ही अयोध्या में थी, और उससे पहले कुछ देश के विभिन्न भागों में लोगों ने मुझे बुलाया था, मैं वहाँ भी गई थी, और मैंने राममय होते हुए पूरे देश को देखा है। ये अंदर से वो आवाज़ आ रही थी कि हर जगह राम ही राम। आप आज सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर आप उस समय रील्स भी देखते तो हर रील में राम ही थे, हर व्यक्ति के मुंह पर सोशल मीडिया में भी राम ही थे। और मैं बहुत अपने आप को अंदर से ऐसे आनंदित भी महसूस कर रही थी कि जब राम मंदिर की बात आ रही थी, तो मेरे दोनों भाई जिनका बलिदान वहाँ 1990 में 2 नवंबर को हो गया था, उन दोनों का भी नाम लोगों ने बड़ी श्रद्धा से बार बार लिया, और वो सब देख के मन बहुत अंदर से प्रसन्न हो रहा था कि मेरे भाइयों की जो बलिदान है वो सार्थक होता हुआ दिख रहा था। सामने मंदिर का उद्घाटन था, तो वैसे ही मन प्रसन्न था। जब अयोध्या उतरी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पूरी अयोध्या में कोई अमृत बरस रहा था। वो पूरा वातावरण राममय, और वो राम नाम का अमृत जो है ना, वो अयोध्या की भूमि को छूते ही लगता है कि बस मेरे ऊपर भी बरसने लगा था। बहुत, मैं उस समय का आनंद अभी भी अपने भीतर महसूस कर रही हूँ। वो जो आनंद था ना, वो शब्दों में उसको वर्णित करना बहुत मुश्किल है। बस उसको अभी भी बस महसूस करके और आनंदित हो जाती हूँ। वो समय ही कुछ और था। सच कहूँ तो 33 वर्ष हो गए थे, और ये एक सपना सा लग रहा था कि हम अपनी आंखों के सामने मंदिर को बनते हुए देख पाएंगे। मेरे माता पिता इस सपने को लेकर चले भी गए, और मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं ये मेरे जीवन में भी संभव है कि नहीं है। और जब वो अपने सामने देख रही थी तो मन बहुत प्रसन्न था। ऐसा लग रहा था कि बस प्रभु, अब इसके बाद शायद जीवन में कुछ और नहीं मांगना पड़ेगा मुझे आपसे।
इससे बड़ा आनंद कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, आपकी भावनाएं समझ सकते हैं क्योंकि हम भी वहाँ पर थे और लगभग यही भावनाएं हमारी भी थी। दीदी, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये कह रहे हैं कि हम एक सर्वे कराएंगे और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए जो संपत्ति का समान वितरण करेंगे। और उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि ये लोग ये जो आपका धन है वो लेकर मंगलसूत्र तक लेकर जो अल्पसंख्यक हैं उनको दे देंगे। दूसरा वाकया अब सामने आया है, ये जो मंदिर वाला मुद्दा आया है कि हम वो तोड़कर वापस बना देंगे। आपको लगता है कि ख़ास तौर पर जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई उसके बाद से जिस तरह का हिंदू जागरण हुआ है, संभव है तोड़ पाना? देखिए, बहुत ज़्यादा राजनीतिक बातें मैं शायद आपसे नहीं कह पाऊंगी, पर फिर भी एक मन की भावना की बात आपको बोलती हूँ कि क्या आपको नहीं लगता कि ये कांग्रेस का जो ये घोषणा पत्र अगर है उनका, तो ये कुछ खुद की कब्र खोदने जैसा नहीं हो गया है? जब सारा देश, क्यों मैं बोलती हूँ सारा विश्व, जब राम नाम की गूंज से गूंज रहा है, वैसे समय में वो राम विरोधी बातें कर रहे हैं। आज से अगर 33 वर्ष पूर्व जब 90 में उनकी सरकार थी और उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां भी चलवाई थी, तो उस समय अगर ये सब बातें बोलते तो उनको शायद और 2-4 वोट मिल जाते। पर आज का दिन जब सारा देश राम राम करने में और जय श्री राम करने में लगा हुआ है, वैसे समय में वो ये बातें करके अपनी कब्र ही खोद रहे हैं, यही बोलूँगी उनको। और ये बहुत बचकानी सी बातें हैं। आज राम का विरोध करना मतलब खुद को खुद को कुल्हाड़ी मारना या खुद को जमी दोज कर देना, वो वाली बात हो गई है। गिनी चुनी कहीं कुछ स्टेट्स में रही है कांग्रेस की सरकार, वो भी खत्म हो जाएगी। अगर इस तरीके से ये राम का विरोध करेंगे तो अब बचेंगे नहीं है। जी। और दीदी, एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो लोग, जो राजनेता खास तौर पर राम मंदिर नहीं गए, अयोध्या नहीं गए अब तक, आपने बताया कि किस तरीके से आप आनंदित थी वो दृश्य देखकर। सभी राम भक्त आनंदित थे, लेकिन जब राजनेताओं से पूछा जाता है विपक्ष के कि आप क्यों नहीं जा रहे, तो वो ये कहते हैं कि वो मंदिर का जो वास्तु है वो गलत है, वो मंदिर की जो मूर्ति है वो गलत है। कैसे देखती हैं इसको? हाँ, मैं तो बहुत साधारण इंसान हूँ, मुझे वास्तु और बाकी सब बातें नहीं समझ है, उतने समझ नहीं रखती हूँ। पर जहाँ इतने संतों ने जहाँ पूजा की है, इतने संतों ने उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया है, वो जगह कैसे कुछ भी दोष से हो सकती है? वो दोष जगह में है ही नहीं। आज राम जी की मूर्ति जो वहाँ पर विराजित हुई है, उस मूर्ति को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आंखें जैसे उससे हटने को ही नहीं चाहती है। मैं अभी भी जब उस मूर्ति को याद कर रही हूँ तो मेरे शरीर में अंदर में सिहरन हो रही है, और ऐसा लगता है कि उसके मुँह पास से जैसे हम वन से जाते हैं। जब डेली दर्शन करती हूँ तो ऐसा मन करता है कि मैं सामने पहुँच जाऊँ, प्रभु के दर्शन सामने से कर पाऊँ। तो ऐसे में अगर लोग इस तरीके की बातें करते हैं तो ये बचकानी सी बातें हैं। ये ऐसे बचपना लगता है ना कि जैसे कोई कुछ भी बोल दे रहा है। फिर आप देखिए कि ये कांग्रेस के लोग ही, जो लोग दर्शन को गए हैं, आज वो दर्शन के मुंह पास से वो भी बंद गए ना, उनकी कांग्रेस ही छूट जा रही है। तो ये तो मैंने, आप समझ सकते हैं कि ये बचकानी बातें अगर कोई भी कर रहा है तो मैंने, आज जहाँ इतने साधु संतों का वहाँ पर मंत्रोच्चारण उच्चारित हुआ है, और आपने पूरा उद्घाटन भी देखा है कि कितने विधि विधान से, कितने पूजन से वहाँ पर वो कार्यक्रम किया गया है। उससे पहले वहाँ पर कई दिनों से पूजन चल रहा था, पूजन हवन बहुत तरीके। प्रधानमंत्री जी ने तो अपना जो किया वो अलग चीज़ है। वहाँ पर हजारों लोग लगातार, मैं अयोध्या आपको बताऊं कि मंदिर निर्माण कार्य के दौरान मैं भूमि पूजन से प्राण प्रतिष्ठा तक मैं कई बार गई हूँ, और मैं जब भी वहाँ जाती थी तो मुझे दिखता था कि आज वहाँ अनुष्ठान है, आज वहाँ अनुष्ठान है। वहाँ हवन, पूजन, वेदोच्चार, मंत्रोच्चारण और ऋग्वेद, जिसके बोलते बहुत कम लोग पाठी होते हैं, जिसका पठन पाठन बहुत कम लोग करते हैं, वैसे वहाँ ऋग्वेद के पाठन भी हो रहे थे, उनके हवन भी हो रहे थे। तो मैंने सब अपनी नज़रों से वहाँ देखा है। पूरा अयोध्या भक्ति में डूबा हुआ था।
वो अशुद्ध हो ही क्या सकता है। मैं तो बोलती हूँ कि जहाँ राम ने जन्म लिया वो जगह कैसे अशुद्ध हो सकती है, वहाँ कोई दोष कैसे लग सकता है। बल्कि 500 वर्षों का जो दोष था ना, उसका निवारण हो गया। उसका निवारण हो गया। और आपने अभी कहा कि भगवान श्री राम का जो रूप देखकर लोग मदहोश हो जा रहे हैं, कांग्रेस ही छूट जा रही है। तो अब देखिए कि लगातार जो लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं उनकी एक ही लाइन है कि कांग्रेस सनातन विरोधी है, हमने राम मंदिर का दर्शन कर लिया तो कांग्रेस हमें प्रताड़ित कर रही है। हम तो बहुत पहले से समझे हुए थे, इन्होंने अब समझा है। चलिए अच्छा है, जब जागो तभी सवेरा है, और उनको ये समझ में आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। और ये कांग्रेस आज से नहीं, कांग्रेस आज़ादी के समय से सनातनियों का विरोध कर रही है। इसके बहुत उदाहरण आपको मालूम है। इवन कहना नहीं चाहिए, पर जिन्हें हमने राष्ट्रपिता बना के बैठाया हुआ है, उन्होंने भी हमेशा मैंने यहाँ पर सनातनियों का विरोध किया है। तो ऐसे में मैं ये समझती हूँ कि आज का जो दिन समय है, अगर ये अभी जाग के और छोड़ दे रहे हैं तो ये अच्छा कर रहे हैं। कम से कम अपने वंशजों को कुछ तो बता पाएंगे कि हाँ, हमने इस जगह जाके विरोध तो किया। जी बिल्कुल। एक सवाल और, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हम, और पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर जिस तरीके का वातावरण देखने को मिलता है, इस बार भी वो वैसा ही कुछ देखने को मिला। तो बहुत सारे राज्य ऐसे थे जो कि इस तरह की छवि से छुटकारा पा चुके हैं। पश्चिम बंगाल कब पाएगा? अरे पश्चिम बंगाल भी पा गया, आपको नहीं पता है? तब रामनवमी पर कुछ हुआ था इस बार? नहीं, यहाँ तो आपको मैं बताऊं कि परिवर्तन ये हो गया है कि अब तो ये पश्चिम बंगाल में जो हमारी जो ममता दीदी हैं, जो जय श्री राम को गाली बोलती थी, उन्हीं के बंदे इस बार कितना रामनवमी का जुलूस निकाले हैं यहाँ। अच्छा। हाँ, इन्होंने ये समझ गए राम नाम के बिना यहाँ गत नहीं है। आप भारत में रह रहे हो, सनातनियों के बीच में हो, और आप बोलोगे कि हम तो इफ्तार पार्टी करके ही अपना चला लेंगे, वो अब संभव नहीं है। अब यहाँ आपको भारत में रहना है और बंगाल में भी रहना है, तो आपको राम नाम लेना ही पड़ेगा। तो वो राम नाम इन्होंने भी इस बार बहुत गुंजायमान किया। इनकी भी कई जुलूसें निकली, मैंने सुना है ये बात कि इस बार तृणमूलियों ने भी बहुत जुलूसें निकाली। मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे राम जी अपने वैभव के साथ अयोध्या में ही नहीं, पूरे देश में विराजमान है, और हम तो बस राम भक्त हैं, तो हम तो खुश हैं इस बारे में। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो धन्यवाद दीदी, आपने बड़ी प्रखरता के साथ जो मुद्दे थे उन पर अपनी राय रखी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए, कोलकाता से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।